सुनो, वो बॉक्स तुम रहने दो, तुमसे नहीं उतरेगा। तुम्हें उसे उतारने के लिए पूरे मोहल्ले से कुर्सियां मंगवानी पड़ेंगी। ताने भरी आवाज में सरिता जी ने अपनी बहू निधि से कहा और मंदिर की तरफ बढ़ गई। दरअसल निधि उनकी बहू सिर्फ 4 फुट की थी, छोटे कद की बहू। बस इसी बात से सरिता जी को गुस्सा आता था। वो अपनी पसंद से अपने बेटे के लिए बहू लाना चाहती थी, लेकिन बेटे ने, अनुज ने ना जाने क्या निधि में देखा और शादी कर ली। पूछो तो कहता कि मां, निधि कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, आज के जमाने की लड़की है, सब कुछ देख संभल कर चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। सरिता जी बेटे से कुछ कह नहीं पाती। बेटे की जिद थी, उसे शादी करनी थी, उसने शादी कर ली। निधि का ये छोटा कद बार बार सरिता जी को परेशान करता था। वो फूटी आंख उसे नहीं सुहाती थी। वैसी गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रही थी कि पता नहीं क्या देखा इस लड़की में, लेकर के आ गया, छोटे कद की है, काम वाम तो कुछ होता नहीं है, बस नौकरी के अलावा कुछ आता नहीं है। वो इसी बड़बड़ाहट में चले जा रही थी और अचानक से एक बाइक पीछे से आई, उनके गले में से सोने की चेन खींची और वो बाइक पर सवार लड़के भाग गए। सामने देखा तो बाइक तब तक जा चुकी थी। गले की तरफ सरिता जी ने देखा तो चेन चोरी हो चुकी थी। सरिता जी के माथे पर अचानक पसीना आ गया। दरअसल वो जो सोने की चेन थी वो सरिता जी की सहेली ने उन्हें दी थी, संभाल कर रखने के लिए, जिम्मेदारी के साथ में सौंपी थी। और आज सरिता जी को वो सोने की चेन वापस देनी थी। सरिता जी समझ नहीं पा रही थी अब क्या होगा। वापस घर की तरफ भगी और आकर के सबको बताने लगी और घबराहट में सिर्फ यही बोल रही थी कि मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। अचानक निधि आई, पानी का ग्लास लेकर के कहने लगी कि माँ जी आप चोर नहीं हैं, प्लीज ये कहना बंद करो, आप ये सब बोलना आपको शोभा नहीं देता। और ये लो, कमरे में गई, अंदर से अपनी सोने की चेन लेकर के आई और सासू माँ के हाथ में रख दी और कहने लगी माँ ये वाली चेन आप अपनी फ्रेंड को दे देना, और आप चोर नहीं हो, चिंता मत करो, हम चोरों को पकड़ लेंगे, उस सोने की चेन को भी पकड़ लेंगे, वापस हमारे पास आएगी, आप चिंता मत करो। जब तक वो नहीं आती तब तक ये वाली उन्हें दे देना। आपकी आंखों में आंसू, आपकी आंखों में ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बहुत घबराई हुई सी, मैं हूं ना आपके साथ, बस कहती जा रही थी निधि। और सरिता जी उसे देखे जा रही थी और कहने लगी कि बेटा आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे छोटे कद को लेकर के हमेशा मजाक उड़ाया। सरिता जी की आंखों में आंसू आ गए थे। अब की बार ये घबराहट के आंसू नहीं थे, पछतावे के आंसू थे, प्यार के आंसू थे। उसको सोचने लगी कि वो पता नहीं क्या क्या निधि के लिए सोचा करती थी। वो कहने लगी कि निधि तुम छोटे कद की जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, और यही जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ये तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाता है। जैसे ही सरिता जी ने कहा, निधि ने उन्हें गले लगा लिया और कहने लगी कि मां आज तक मुझे ऐसी बात किसी ने नहीं बोली। अब तक मैं अपने कपड़ों से अपने छोटे कद को छुपाते चली आती थी, कॉन्फिडेंस लेकर के चलती थी, लेकिन अब आप मेरी कॉन्फिडेंस पार्टनर बन गई। सास बहू दोनों की आंखें नम थी प्यार से, प्यार के आंसुओं से। यही तो है ब्यूटी ऑफ बीइंग यू। आप जैसे हैं बेस्ट हैं। कोई भी कमी तब तक आपको कम नहीं होने देती जब तक आप कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। खूबसूरत आपका आप होने में है, और इसी सोच से इंस्पायर्ड है AFPL। AFPL जो 1977 से अब तक 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स के लिए बना चुके हैं, उनके जैसे उनके लिबास। आपके खुद को संवारने के सफर में हमेशा आपके साथ हैं AFPL। आप सुन रहे थे आरजे कार्तिक के साथ एक छोटी सी कहानी। माय FM सुनते रहिए। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।